हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे कॉन्सेप्ट जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अब वैल्यू ऑफ tan n थीटा। क्या लिखेंगे? वैल्यू ऑफ tan n थीटा। तो देखिए यहाँ पे tan n थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बताइए। हम लोग इसको ट्रिगोनोमेट्री में तोड़ेंगे तो क्या होगा बताइए। साइन n थीटा अपॉन क्या होगा, कॉस n थीटा। होगा कि नहीं? हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हम लोग इसका भी निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये तो हो गया, समझ में आया आपको। अब देखिए साइन n थीटा इज इक्वल टू क्या था। हम लोग जब इसका फर्स्ट जब एप्लीकेशन का हम लोग कॉन्सेप्ट देखें तो उसमें हम लोग साइन n थीटा और कॉस n थीटा इज इक्वल टू क्या निकाले थे। तो आइए मैं यहाँ पे लिखती हूँ साइन n थीटा की जगह पर जो निकाले थे हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे थे, NC1 यहाँ पे कॉस के पावर n-1 इंटू थीटा इंटू क्या लिखे थे, साइन थीटा। फिर यहाँ पे क्या लिखे थे, माइनस NC3 कॉस के पावर n-3 इंटू थीटा साइन क्यू थीटा। इसी तरह हम लोग लिखे थे लोग यहाँ पे प्लस NC5 कॉस के पावर क्या लिखे थे, n-5 थीटा इंटू साइन के पावर 5 थीटा। यहाँ पे प्लस डॉट 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 ऐसे कर दिए थे लोग, ठीक है ना। माइनस है यहाँ पे, माइनस डॉट डॉट डॉट, ओके। इसी तरह हम लोग यहाँ पे क्या लिखे थे, कॉस में कॉस इज इक्वल टू क्या आया था बताइए, कॉस के पावर n थीटा। फिर यहाँ पे क्या था, माइनस NC2 कॉस के पावर n-2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ओके। फिर यहाँ पे प्लस NC4 कॉस n-4 थीटा इंटू साइन के पावर 4 थीटा माइनस NC6 कॉस के पावर n-6 थीटा इंटू साइन के पावर 6 थीटा माइनस डॉट डॉट डॉट, हो गया ऐसे करके, ओके फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या करना है, इसको 10 में चेंज करना है। तो कैसे होगा बताइए, वो तो मुझे भी पता नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 10 में कैसे चेंज होगा। अब कोफिशिएंट में हम लोग पढ़े हैं NC1 ऐसे, NC1 इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे लोग, C1 पढ़े थे कि नहीं बताइए, पढ़े थे हम लोग ऐसे। तो इसको आप हटा दीजिए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अब लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कॉस n-1 थीटा लिखा हुआ है ना। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या लिखेंगे लोग, कॉस के पावर n थीटा अपॉन कॉस n थीटा कॉस थीटा। ऐसे ही यहाँ पे अगर लिख दे कॉस के पावर n-3 थीटा, तो इसका मतलब क्या होगा बताइए, क्या होगा, होगा यहाँ पे कॉस n थीटा अपॉन कॉस के पावर 3 थीटा। होगा कि नहीं, होगा फ्रेंड्स। हम लोग पढ़े हैं कि नहीं ऐसे, a के पावर m अपॉन a के पावर n इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे लोग, a के पावर m-n। ऐसे हम लोग पढ़े थे कि नहीं, पढ़े होंगे आप लोग 5 क्लास में, 4 क्लास में, 6 क्लास में, 7 8 क्लास में। तो बिल्कुल उसी पे तो ये भी है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, NC1 होगा कि नहीं। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे देखिए ऐसे कॉस n थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब ये साइन थीटा है, तो देखिए यहाँ पे इंटू में हम लोग कर देते हैं साइन थीटा, कर दिए। इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, टैन थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कॉस n थीटा, लिखेंगे कि नहीं इसको, कॉस n थीटा। और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा है अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू में टैन थीटा। फिर यहाँ पे माइनस NC3 है, तो क्या लिखेंगे, NC3। अब देखिए यहाँ पे कॉस n थीटा अपॉन क्या होगा, कॉस 3 थीटा। देखिए यहाँ पे तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस n थीटा इंटू यहाँ पे साइन के पावर 3 थीटा है, तो ये कॉस अपॉन 3 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टैन क्यू थीटा। आपको समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे देखिए साइड में समझ लीजिए, यहाँ पे ये 3 थीटा है तो कॉस 3 थीटा हो जाएगा। ये ऐसे ये चेंज होगा इस रूप में। तो यहाँ पे पहले से हमारा यहाँ पे साइन 3 थीटा है, तो ये दोनों आ जाएगा बाटा में। तो हमारा क्या हो जाएगा बताइए, टैन 3 थीटा हो जाएगा कि नहीं, टैन के पावर 3 थीटा।
प्लस ऐसे ही यहाँ पे देखिए NC5, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस n थीटा इंटू tan के पावर 5 थीटा। ऐसे माइनस डॉट 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 हमारा ये आगे प्रोसेस चलते रहेगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए मेरा, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे कॉस n थीटा, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है देखिए। अब यहाँ पे क्या माइनस है तो लिखेंगे NC2, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल ऐसे ही होगा, यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, कॉस के पावर n थीटा इंटू यहाँ पे क्या होगा tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह यहाँ पे प्लस NC4, यहाँ पे कॉस के पावर n थीटा इंटू tan के पावर 4 थीटा होगा। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस NC6 कॉस के पावर n थीटा इंटू tan के पावर क्या होगा 6 थीटा माइनस डॉट डॉट डॉट। ये हमारा हो कि नहीं, हो जाएगा फ्रेंड्स। अब आगे हम लोग बनाएंगे, तो हम लोग आगे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले tan n थीटा, अब उसके बाद में tan n थीटा तो हम लोग लिख लिए लोग। अब फ्रेंड्स आगे क्या होगा बताइए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों में है ना cos n थीटा, तो इसमें से कॉमन कर लेंगे, इसमें से कॉमन कर लेंगे तो दोनों में कट जाएगा। ये cos n थीटा को हम कॉमन करके यहाँ पे साइड में कर दिए, तो यहाँ पे भी cos n थीटा है, ये कॉमन होके बाहर आ जाएगा। तो दोनों जब cos n थीटा है तो बाटे में है तो कट जाएगा कि नहीं। तो मेरा अंदर क्या बचेगा बताइए, यहाँ पे NC1 मेरा cos n थीटा तो कॉमन हो गया, तो यहाँ पे डायरेक्ट मेरा बचेगा tan थीटा। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस NC3, यहाँ पे ये cos n थीटा कॉमन हो गया है तो क्या हो जाएगा tan q थीटा। फिर प्लस है यहाँ पे तो NC5, यहाँ पे cos n थीटा कॉमन हो गया तो मेरा क्या बचेगा tan के पावर 5 थीटा माइनस डॉट 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 डॉट, ऐसे होगा। अब अपॉन में ऐसे cos n थीटा हमारा कॉमन हो गया तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा डायरेक्ट NC2 cos n थीटा कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह यहाँ पे प्लस NC4, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan के पावर 4 थीटा, फिर माइनस NC6, यहाँ पे cos n थीटा कॉमन हो गया तो मेरा क्या बचेगा tan के पावर 6 थीटा माइनस डॉट डॉट डॉट। कॉमन होने के साथ साथ क्या हो गया है, आके यहाँ पे कट गया है, कट के ख़त्म हो गया, इसलिए यहाँ पे बाहर शो नहीं कर रहा है। तो ये समझ में आ गया। तो ये मेरा tan का आया, वैल्यू ऑफ tan n थीटा इज इक्वल टू मेरा इतना आ गया। आपको दिख रहा है, आपको समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स आपको अगर समझ में आ गया तो अब हम लोग आगे देखेंगे। उसको तो मैं मिटा दी, अब ये बड़ा पूरा बोर्ड में बनेगा। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को अब हम लोग जानेंगे लोग। चूंकि यहाँ पे देखिएगा, चूंकि S1 इज इक्वल टू होता है सिग्मा, इसको तो जानते ही हैं, इस सिंबल को क्या बोलते हैं सिग्मा बोलते हैं, tan थीटा 1 इज इक्वल टू क्या होगा मेरा बताइए, सिग्मा को हम लोग तोड़ेंगे लोग तो tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 प्लस tan थीटा 3 प्लस आगे आप चाहिए तो tan थीटा 4 5 जहाँ तक मन करे दे दीजिएगा, ठीक है ना, समझ में आया। अब इसी तरह और अगर दे जा रहा है यहाँ पे एंड कर दिया हो, यहाँ पे लिख दे S2, यहाँ पे इसको तो सिग्मा बोलते हैं। अब लिख दे tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2, तो ये कैसे होगा बताइए, ये होगा tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 प्लस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3। ऐसे ही मेरा आगे ये प्रोसेस चलते रहेगा कि नहीं। इसी तरह S3 दे दे तो क्या होगा बताइए, ऐसे होगा tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3 प्लस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3 इंटू tan थीटा 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये भी मेरा प्रोसेस ऐसे आगे बढ़ते रहेगा, समझ में आया। अब हम लोग आगे बनाएंगे ऐसे ही, तो S3 S4 S5 S6 को हम लोग ऐसे ही आगे प्रोसेस इसका करते रहेंगे। ये है ना, ये
अगर यहाँ पे S4 हो जाएगा तो ऐसे ही यहाँ पे मेरा 10 इंटू हम लोग यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे tan थीटा 4 हो जाएगा, तो ऐसे ही हमारा बढ़ते जाएगा कि नहीं। तो ये आगे तक मेरा प्रोसेस ऐसे ही जाते रहेगा। अब हम लोग आते हैं एक लाइन और, इसका कॉन्सेप्ट है सब। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ यहाँ पे cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ। अब यहाँ पे हम लोग इसमें से cos को कॉमन करते हैं। जब cos को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे cos बाहर आ जाएगा, मेरा cos थीटा बाहर आ जाएगा नहीं, लेकिन 1 1 है तो cos थीटा 1 बाहर आएगा मेरा। अब यहाँ पे cos इसमें से हम ऐसे घेरे हैं, इसमें से cos कॉमन किए हैं तो cos की जगह पे मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। ये प्लस है तो प्लस होगा, आई है तो आई होगा, लेकिन cos कॉमन किया है तो साइन थीटा 1 अपॉन क्या आ जाएगा cos थीटा 1, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा tan थीटा 1 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पे देखिए ना, इसमें से cos कॉमन कर लिए, cos थीटा 1 कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे 1 प्लस आई है तो आई होगा, और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा साइन थीटा 1 अपॉन क्या हो जाएगा cos थीटा 1। अब साइन थीटा 1 अपॉन cos थीटा 1 इज इक्वल टू मेरा tan थीटा 1 आ जाएगा कि नहीं। इसी तरह हम लोग आगे करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखते हैं cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 इज इक्वल टू मेरा यहाँ पे क्या कॉमन होगा cos थीटा 2 कॉमन होगा, यहाँ पे अंदर क्या लिखेंगे 1 प्लस आई tan थीटा 2। ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3 इज इक्वल टू cos थीटा 3 कॉमन करेंगे हम लोग, तो अंदर क्या होगा 1 प्लस आई tan थीटा 3, होगा कि नहीं। ऐसे ही मेरा ये भी प्रोसेस आगे ऐसे ही चलते रहेगा n तक। कहाँ तक जाना है, n तक जाना है। ओके, बाइनोमियल थ्योरम में n तक है कि नहीं, तो n तक हमें जाना है, तो ये आगे ऐसे प्रोसेस चलते रहेगा। अब हम लोग यहाँ पे प्रोसेस चलाते चलाते हम यहाँ पे क्या लिखेंगे cos n थीटा n प्लस आई साइन थीटा n इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे cos थीटा n को कॉमन करेंगे, cos n थीटा नहीं cos थीटा n को कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस आई tan थीटा n हो जाएगा ये मेरा प्रोसेस। अब हम लोग आगे ऐसे ही बनाते जाएंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 केस 1 ऑफ De Moivre's थ्योरम, फ्रॉम इक्वेशन 1 केस 1 ऑफ De Moivre's थ्योरम। De Moivre's थ्योरम का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताई होंगी, तो उसमें देखिएगा मैं इसको बताई होंगी केस 1 में। ओके, तो इक्वेशन 1 को हम लोग देखेंगे लोग, तो वहाँ हम लोग लिखते थे लोग इस तरह cos थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस डॉट 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 प्लस थीटा n, ऐसे करके cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस ऐसे डॉट डॉट थीटा n। इसी तरह प्लस लिखते थे आई साइन, क्या लिखते थे आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस डॉट 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 प्लस थीटा n। हो गया, ऐसे हम लोग इसको लिखते थे। ओके, तो लिखते नहीं थे इसको, मैं आपको प्रूफ करके सोल्व करके बताई भी होंगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, जब हम लोग इसको ऐसे लिखे हैं लोग, तो हम लोग अब इस फॉर्म में इसको हम लोग लिखेंगे, इसको इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, तो ये कैसे होगा बताइए, कैसे होगा। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं कॉस को कॉमन करते हैं, क्या करते हैं कॉस को कॉमन करते हैं। तो इसका लिखने का मतलब क्या था, इसको हम लोग ऐसे लिखते थे, यहाँ पे देखिएगा cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, ऐसे ही मेरा प्रोसेस चलता था। अब देखिए यहाँ पे प्रोसेस चला, तो हम लोग यहाँ पे cos n थीटा का समझ लीजिए लास्ट में, तो हम लोग इसको कॉमन करेंगे, तो हम लोग लिखते थे लोग cos कॉमन करके, cos को एक साइड, तो cos को कॉमन करके एक साइड लिखते थे, तो ऐसे लिखते थे cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट 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 मेरा आगे का प्रोसेस, प्लस आई साइन को हम लोग लिखते थे, तो आई लिख देते थे और साइन को कॉमन कर लेते थे, और अंदर थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे समझ में आ गया। ऐसे हम लोग De Moivre's थ्योरम पढ़ेंगे। अब देखिए जब हम लोग इस फॉर्म को हम लोग इस रूप में हम लोग लिखते हैं, देखिए इसको ध्यान से देखिए और इसको ध्यान से देखिए, दोनों सेम है।
तो इसमें से हम लोग कॉमन किए हैं, सेम है कि नहीं। तो बिल्कुल हम लोग इसी को ऐसे ही कॉमन करके करते चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2, क्योंकि डायरेक्ट n तक है तो इंटू कॉस थीटा 3 तक इंटू डॉट 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 कॉस थीटा n। समझ में आया। और ये तो हो गया मेरा, ये तो जो कॉमन किए हैं लोग, ये कॉमन किया हुआ पार्ट है। अब अंदर वाला तो हम लोग लिखेंगे ना एक साथ, तो इंटू में हम लोग लिखेंगे पहले। तो ये मिडिल कोस्ट मैं इसको दूंगी, लिखेंगे क्या लिखेंगे पहले बताइए। कॉस थीटा 1 यहाँ पे कॉमन किए हैं तो पहले कॉस थीटा 1 वाला लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे 1 प्लस आई tan थीटा 1। इसी तरह ये तो हो गया। अब इंटू, जैसे इंटू में कॉस थीटा 2 लिखे तो इसको भी तो इंटू में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, मतलब समझ लीजिए इसको एक साइड लिख देना है और ये जो है ना इसको एक साइड लिख रहे हैं, बाकी दोनों एक ही में मल्टीप्लाई है। ऐसा ना कि बीच में इज इक्वल टू है या जोड़ है या घटाव है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। प्लस आई tan थीटा 2। इसी तरह यहाँ पे 1 प्लस आई tan थीटा 3। समझ में आया। ऐसे ही हम लोग का ये प्रोसेस चलते रहेगा ऐसे। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे 1 प्लस आई tan थीटा n, आई tan थीटा n। समझ में आया। यहाँ पे cos n थीटा कॉमन किया, समझ में आ गया इसको। अब तो फ्रेंड्स अब हमारा यहाँ पे देखिएगा, हम इन लोग को जब मल्टीप्लाई करेंगे, इन लोग को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला तो मेरा ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इन लोग इनमें मल्टीप्लाई होगा जो है। अब हम इन लोग को मल्टीप्लाई करके प्रोसेस बनाएंगे। तो देखिए ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, ये होगा 1 प्लस ऐसा tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, मतलब आई लेते जाइए, आई tan थीटा 2 ऐसे करके मेरा होते जाएगा। फिर ऐसे ही ये बहुत लंबा प्रोसेस होते जाएगा, ऐसे प्लस करके ये फिर एक और प्रोसेस होगा ऐसे करके tan, यहाँ पे आई स्क्वायर हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। फिर यहाँ पे आई स्क्वायर ऐसे करते ही tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3। ऐसे ही बहुत ये भी आगे प्रोसेस ऐसे होते जाएगा। फिर ऐसे ही करते हैं यहाँ पे आई क्यू हो जाएगा, यहाँ पे हो गया tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3 इंटू डॉट 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 ऐसे फिर प्लस करके फिर यहाँ पे ऐसे ही प्रोसेस बनते जाएगा। फिर प्लस आई के पावर 4 tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3 इंटू tan थीटा 4 प्लस फिर ऐसे जाएगा। फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, इसमें एक 5 ऐड हो जाएगा इसके बाद में। ऐसे ही मेरा प्रोसेस बनते जाएगा। यानी समझ लीजिए इस तरह का मेरा प्रोसेस होगा। कैसे, इस तरह का मेरा प्रोसेस होगा। देखिए यहाँ पे tan थीटा सिग्मा tan थीटा 1 इज इक्वल टू मेरा tan थीटा 1 2 3 जैसे यहाँ पर आया। फिर अब आई भी तो है यहाँ पे साथ में, तो आई स्क्वायर में ले लीजिए, तो tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 प्लस tan आई स्क्वायर यहाँ पे भी होगा tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3 ऐसे करके मेरा प्रोसेस। फिर यहाँ पे देखिए 3, देखिए यहाँ पे ऐसे मेरा प्रोसेस ऐसे बढ़ते जाएगा। समझ में आया। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं cos थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 3 डॉट 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 कॉस थीटा n। क्या लिखेंगे cos थीटा n हो जाएगा। अब ये तो ऐसे प्रोसेस जब होते जाएगा मेरा, तो 1 है तो पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1, जो 1 है ना यहाँ पे 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई करने पे ऐसे ऐसे करके होगा, डायरेक्ट एकदम बाद में नहीं, मतलब दूर दूर पर ऐसे करके मल्टीप्लाई आप लोग इसका कीजिएगा ना तो बिल्कुल ऐसा ही ऐसे होगा। तो 1 है तो पहले 1 आएगा मेरा, प्लस है तो क्या लिखा है आई है, तो यहाँ पे लिखेंगे आई। ठीक है। अब यहाँ पे tan थीटा 1 प्लस आई tan थीटा 2 प्लस आई tan थीटा 3 डॉट 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 ऐसा प्रोसेस होगा। तो बिल्कुल देखिए इसी पे हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे बताइए, S1 लिख देंगे। क्या लिखेंगे S1 लिख देंगे। इसी तरह हम लोग आगे इसको करते जाएंगे। तो प्लस अब हमारा ऐसे स्क्वायर में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आई स्क्वायर, जैसे स्क्वायर है ना यहाँ पे tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 प्लस ऐसे tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3। तो ये मेरा S2 के फॉर्म पे आ गया, आगे कि नहीं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे S2। समझ में आया। इसी तरह यहाँ पे प्लस क्या लिखेंगे प्लस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आई क्यू लिखेंगे, आई क्यू। देखिए यहाँ पे आई क्यू बनाया, देखिए 3 यहाँ पे S3 की तरह है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे S3, फिर प्लस
I4 ऐसे ही मेरा होते जाएगा, S यहाँ पे 4 लिख देंगे प्लस I5 यहाँ पे S5 होगा यहाँ पे प्लस ये 5 है, ठीक है ना, ये S है मेरा। I6 यहाँ पे क्या होगा S6 प्लस ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये मेरा आगे का प्रोसेस होते जाएगा। समझ गए आप? ओके, तो अब देखिए ये तो आप समझ गए। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस तो बैठाते जाएंगे, लेकिन प्लस माइनस बैठा लीजिएगा आप, इसको बैठा लीजिएगा प्लस माइनस, एक लाइन अप और बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि मेरा बोर्ड बहुत छोटा है, नहीं तो मैं इसका एक लाइन और बढ़ा देती, लेकिन आप लोग बढ़ा लीजिएगा। इसको ऐसे ही के ऐसे यहाँ पे लिख दीजिएगा, और ये 1 ऐसे लिख दीजिएगा इंटू में, जैसे ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ पे I/S1 लिख दीजिएगा प्लस I² का वैल्यू रख दीजिएगा। I² इज इक्वल टू क्या होता है कम्प्लेक्स नंबर में, -1 होता है। IQ का वैल्यू क्या होता है, -I होता है। I4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। I5 का वैल्यू क्या होता है, I होता है। और I6 का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है कि नहीं? ये कम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़े होंगे, आपको याद होगा। तो फ्रेंड्स आप इसका वैल्यू अपना रख लीजिएगा एक लाइन बढ़ाकर, और उसके बाद में अब हम लोग अलग अलग बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स कहाँ से आ गया। तो हमारा स्टार्ट कहाँ से हुआ था, यहाँ से हुआ था। देखिए, तो कॉस थीटा, इसमें मेरा रियल पार्ट कौन है, यही ना है, कॉस वाला, और यहाँ आई लगा हुआ है, तो ये मेरा साइन का मतलब इमेजिनरी पार्ट है। तो कॉस वाला लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस डॉट 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 प्लस θn, ऐसा लिखेंगे नहीं, इज इक्वल टू। अब हम लोग रियल पार्ट लिखेंगे, तो ये तो सब मेरा रियल पार्ट है, तो सब ये तो दोनों में मल्टीप्लाई है, मतलब इन सब में मल्टीप्लाई है। इमेजिनरी पार्ट तो मेरा इसमें से निकलेगा ना, और इसमें तो मेरा ये सब मल्टीप्लाई है, तो हम इन सब को लिखेंगे पहले कॉस θ1 इंटू कॉस θ2 इंटू कॉस θ3 इंटू डॉट 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 क्या लिखेंगे, कॉस θn। इसको तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे। अब हम लोग इसको लिखने के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे पहले छोड़िए, इसको नहीं घेरते हैं, यहाँ पे कॉस है इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग कोष्ट ना देकर यहाँ पे कोष्ट देते हैं। ओके, आपको दिखाई दे रहा है? अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, मतलब इसी का कोष्ट में, यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं, ठीक है ना, कोष्ट देकर। यहाँ पे कोष्ट आपको दिखाई दे रहा है। अब हम लोग इसमें से अपना रियल पार्ट चुनेंगे। तो देखिए 1 मेरा क्या है, रियल पार्ट है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब यहाँ पे I/S1, साइन नहीं है, I/S1 है ना, तो यहाँ पे I लगा, ये तो मेरा इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको छोड़ेंगे। अब I² है, तो I² का हम लोग वैल्यू रखेंगे, तो I² इज इक्वल टू, सबको पता है, -1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -S2 हो जाएगा कि नहीं, I तो नहीं रहेगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रियल पार्ट होगा, तो माइनस क्या लिखेंगे, -S2। ऐसे ही यहाँ पे ये 3 वाला तो नहीं होगा, ये 4 वाला होगा, तो I के पावर 4 इज इक्वल टू क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर में इसका वैल्यू 1 होता है कि नहीं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस होगा, तो S4। इसी तरह यहाँ पे अब 6 पे आते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा मेरा, I के पावर 6, तो I के पावर 6 के पावर क्या होता है, -1 होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -S6 प्लस इसका वैल्यू है I के पावर 6 कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसका वैल्यू क्या है, -1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -S6 हो जाएगा, तो -S6 यहाँ पे प्लस डॉट डॉट डॉट, हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे। समझ में आया? ये गुन्ना में है, यहाँ पे रोशनी है इसलिए मैं नहीं लिखी हूँ, कि आपको दिखेगा नहीं। अब यहाँ पे अब हम लोग साइन वाला लिखेंगे, अब ये वाला लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट, तो आई तो नहीं लिखते हैं, आई तो बस हमको इमेजिनरी पार्ट का मतलब बताता है कि हाँ भाई ये इमेजिनरी पार्ट है, इसलिए हम लोग आई लगाते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग साइन लिखेंगे, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस डॉट 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 प्लस θn होगा, इज इक्वल टू। अब देखिए ये तो सब में मल्टीप्लाई है, तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे इसको कॉस θ1 इंटू कॉस θ2 इंटू कॉस θ3 इंटू डॉट 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 कॉस θm। इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि आप ये सोचने लगे कि भाई साइन में कॉस कहाँ से आ गया, नहीं, उससे मत फर्क नहीं पड़ता है कि साइन में कॉस कहाँ से आ गया। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है,
ये इस सम मतलब ये जो मल्टीप्लाई है इन सब में ये भी मल्टीप्लाई है, तो बस हम लोग को इमेजनरी इसमें से चुनना है। इमेजनरी इसमें मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। ये तो इससे मल्टीप्लाई है तो इसको भी तो लिखना पड़ेगा ना। तो अब हम लोग यहाँ पे रोशनी नहीं है तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं, तो इमेजनरी पार्ट में लिखेंगे। तो इमेजनरी पार्ट में तो 1 नहीं होगा, लेकिन आई लगा है जिसके साथ वो तो मेरा इमेजनरी पार्ट होगा। तो यहाँ पे स्टार्ट क्या होगा S1 से। अब फिर इसमें भी आई मेरा लगेगा, लेकिन माइनस आई क्यू का वैल्यू क्या होता है, देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में आई क्यू का वैल्यू क्या होता है, माइनस आई होता है। क्या होता है, माइनस आई होता है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, -S3। अब इसी तरह यहाँ पे S5 को देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा प्लस S5, फिर माइनस डॉट 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 ऐसे मेरा होगा। तो हम लोग इसको इक्वेशन x मान लेते हैं, इसको इक्वेशन y मान लेते हैं। क्या मान लिए, x y मान लिए। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, y में x से भाग दे देंगे। यहाँ पे देते हैं, क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो y में जब हम लोग x से भाग देंगे तो क्या होगा, y/x में हम लोग भाग देंगे। आपको दिख रहा है, हम लोग क्या करेंगे, y में x से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा होगा tan, ये देखिए ये क्या होगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस डॉट 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 प्लस θn। होगा कि नहीं, हो जाएगा। अब हम लोग भाग दिए हैं तो ये दोनों तो कट जाएगा, दोनों सेम है। अगर हम इन दोनों में भाग देंगे तो ये दोनों कट जाएगा ना। तो y में हम लोग, ये y में हम लोग x से भाग दे रहे हैं, तो पहले हम लोग y के ऊपर लिखेंगे ना। तो यहाँ पे क्या होगा, S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस डॉट डॉट डॉट, क्या लिखेंगे, माइनस डॉट डॉट डॉट। अब ये नीचे इसको लिखेंगे 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि नहीं, समझ में आ गया। अब हम लोग इसको भाग दे दिए, ये तो प्रूफ हो गया मेरा। लेकिन यहाँ पे इन सब के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, इन सब के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे tan n थीटा। क्या लिखेंगे, tan n थीटा इज इक्वल टू क्या होगा मेरा, S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस डॉट 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 अपॉन यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये मेरा प्रूफ हो गया। लेकिन ये tan n थीटा कैसे हुआ, ये आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं tan n थीटा कैसे लिख दी हूँ। तो आइए मैं इसको थोड़ा सा मिटा देती हूँ और एक्सप्लेन भी इसको भी कर देती हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये tan 1 थीटा है ना, हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पे पुटिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पुटिंग θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू θ3 इज इक्वल टू डॉट 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 इज इक्वल टू θn इज इक्वल टू थीटा। यानी θ1 के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, थीटा रखेंगे, θ2 के जगह पे थीटा रखेंगे, θ3 सब के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, थीटा रख देंगे। यहाँ पे tan नहीं होगा यहाँ पे, बल्कि सिर्फ थीटा होगा। क्या होगा, प्लस होगा यहाँ पे, और यहाँ पे θn होगा। ठीक है, tan थीटा नहीं होगा, tan θn होगा। समझ में आया आपको। तो सब जब सब थीटा के जगह पे हम थीटा रख देंगे तो ये सब ऐड होगा ना, तो हम लोग क्या लिख देंगे, इन सब के आगे n तक है तो हम लोग क्या लिख देंगे, n थीटा। मतलब अगर हम लोग बार बार लिखते हैं यहाँ पे a प्लस a ऐसे डॉट डॉट डॉट, इसका कोई लिमिट नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसके इज इक्वल टू में n, नंबर ऑफ n। मतलब जहाँ तक जितना n होगा वहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, उसका नंबर लिख देंगे। अगर यहाँ पे 5 तक होगा था, यहाँ पे अगर प्लस a ऐसे दे दिए तो काउंटिंग हम लोग करेंगे ना इसको, 1 2 3 4 5 6 a है तो हम लोग यहाँ पे n के जगह पे क्या लिख देंगे, 6। लेकिन इसका तो कोई लिमिट नहीं है ना, ये डॉट 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 का n तक है तो हम लोग क्या लिख देंगे, n। यहाँ पे मतलब इसका लिमिट n तक है तो हम लोग क्या लिखेंगे, n थीटा। मेरा n थीटा तक आएगा। समझ में आ गया आपको।
तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर इसका बनाएंगे लोग।